साथियों नमस्कार। साथियों, कई बार हम जब वर्ल्ड का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में कई चीज़ें ऐसी निकल के आती है कि हम लोग पहले ही ये जान लेते हैं कि आने वाले समय में देखिए ऐसा हो सकता है। कई चीज़ें सही भी निकल जाती हैं। उसी क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगले 1-2 दिन में आप देखना, भारत में एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाएगी और लोगों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जाएगा कि देखो ये सरकार कितना बड़ा कांड कर रही है, कितना गलत कर रही है, लोगों के ऊपर बोझ पड़ गया। किस चीज़ का? आज एक्चुअली एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपया बढ़ गए हैं। अब इस चीज़ को मुद्दा बनाया जाएगा, राजनीति गरमाई जाएगी, तो उस राजनीति पे भी बात करेंगे। एलपीजी क्यों महंगी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। ईरान वॉर का क्या असर हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। पूरी दुनिया में एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में हमारा सिलेंडर कहाँ ठहरता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और पिछले 10, 11, 12 साल में एलपीजी सिलेंडर में क्या बदलाव हुए हैं, उससे क्या फ़ायदा नुकसान हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उद्देश्य क्या है कि एलपीजी को लेकर के कई लोग ऑलरेडी ब्रेन वॉश रहते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं रहती, तो हम डिस्कस करके जानकारी साझा करेंगे जिससे कि आप किसी भ्रम में ना आ जाए। चूंकि मैंने देखा है पिछले कुछ समय से भारत में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भारत तो अमेरिका के सामने झुक गया है, जो ट्रम्प चचा कह देंगे बस इंडिया वही कर रहा है, जबकि भारत ने कोई भी स्टेप ऐसा नहीं उठाया कि हम अमेरिका के आगे झुक गए हों, बल्कि अमेरिका ने ही पहले बोला कि हमारे साथ ट्रेड डील करना चाह रहा है। अब ट्रंप अपने मुंह से कुछ भी कहता रहे कि उसने सीज फायर कराया, ये कराया, वो कराया, तो ऐसे तो कोई भी कहते। कल को ऑस्ट्रेलिया कह देगा कि हमने सीज फायर कराया था, तो हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अभी अमेरिका ने कहा कि अगर इंडिया चाहे तो अगले 30 दिन का ऑयल रशिया से ले सकता है। तो मैंने कल भी बताया था कि वो कोई हमारा पिताजी नहीं है कि हमें बताए कि तुम ले सकते हो नहीं ले सकते, हमें लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, ले तो रही है हम उससे तेल। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि देखिए मोदी जी कैसे झुक गए, भारत कैसे झुक गया। तो यार बुरा लगता है जब कोई भारत के बारे में ऐसा बोलता है। खैर, तो अमेरिका के आगे कोई नहीं झुका है, गल्फ के आगे कोई नहीं झुका है, तो ऐसे प्रोपेगेंडा से बचिए। ये प्रोपेगेंडा वो लोग चलाते हैं जिनको पैसा मिलता है और जिनको बस अपनी तिजोरी भरनी है। हमको क्या करना है, देश को बदनाम नहीं होने देना है। अगर सरकार कुछ गलत करेगी हम क्रिटिसाइज करेंगे। यूजीसी पर हमने क्रिटिसिज्म किया, ठीक है, चाहे अन्य चीज़ें हैं। मैंने आईटी सेक्टर के बारे में भी कल बोला था कि आईटी मिनिस्ट्री में किस तरह से सरकार ने कोई मंत्री नहीं दिया है, जिससे कुछ दिक्कतें हैं, कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पाता है। बहरहाल, तो आज एलपीजी पर बात करते हैं। देखिए, एलपीजी सिलेंडर में 60 रुपए बढ़ गए हैं। कारण क्या है? कारण है कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ईरान दे दनादन मिसाइल्स बरसा रहा है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि ईरान इन देशों की, गल्फ कंट्रीज की जो रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट कर रहा है। ऑयल रिफाइनरीज, गैस रिफाइनरी। कतर की जो नेचुरल गैस की रिफाइनरी है, सबसे बड़ी नेचुरल गैस की रिफाइनरी, उस पर हमला कर दिया। यूएई पर लगातार कर ही रहा है, सऊदी की कई रिफाइनरीज पर कर दिया, आरामको पे हमला कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने अपनी रिफाइनरीज को कुछ समय के लिए शट डाउन कर दिया है, रिफाइनरी से कुछ पोर्शंस को, तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड तो पूरी पूरी है। एलपीजी गैस के मामले में पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा डिमांड भारत में है। इसको कहाँ से पूरा करेंगे? एक आपको मैं आंकड़ा दिखाता हूँ। देखिए, भारत में जो टोटल कंजम्पशन है वो लगभग 31.3 मिलियन मेट्रिक टन है, जिसमें से जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो 20.7 मिलियन मेट्रिक टन है, बाहर से मंगाते हैं। और खुद जो तैयार करते हैं वो इसका बचा हुआ लगभग बाहर से हम 60 से 65% मंगाते हैं और खुद लगभग 35-40% प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि जब क्रूड ऑयल का रिफाइन करते हैं उसको, तब भी गैस निकलती है। तो अब एक चीज़ देखिए, अब अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो बाहर की स्थितियों पर भी हमें निर्भर रहना पड़ेगा, और जो बाहर से हम मंगा रहे हैं इसमें भी लगभग 80% हम गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं, यहां से मंगाते हैं, इन्हीं कंट्रीज से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा यूएस बनाता है। इनके पास शेल गैस के रिजर्व्स हैं, वहां से निकालते हैं सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर चाइना है। अगर मैं चाइना को हटा दूं तो दूसरे नंबर पर गल्फ कंट्रीज है, यही ईरान के आसपास वाली। बट अगर अलग अलग कंट्री वाइज करें तो सऊदी है, कनाडा है, रशिया है, भारत भी कर ही रहा है। तो यूएस के बाद सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज तैयार करती है गैस को, और उन पर हम लगभग 80% तक डिपेंडेंट है। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। गैस के जो दाम बढ़े हैं, ये जो दाम बढ़ कर के अब 913 रुपये हो गए हैं एक सिलेंडर के।
याद रखिएगा, एक सिलेंडर ये जो हम घर पे मंगाते हैं ये 14.2 kg का होता है, लगभग 14 किलो का एक सिलेंडर। और एक सिलेंडर की कीमत मतलब उतनी गैस तैयार करने में, 14.2 किलो गैस तैयार करने में सरकार को लगभग 1024 रुपये का खर्चा आता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कराना है उसका, तो अगर मान लो दूर पहुंचाना है तो और प्राइस बढ़ जाएंगे, पास पहुंचाना है तो कम हो जाएंगे। सरकार उनमें कुछ कटौती करती है और फिर आपको 800-850 के आसपास का दे रही थी। अब 60 रुपये बढ़ गए हैं तो 913 रुपये का हो गया है। देखिए कितने का हो गया है अब, 913 रुपये का आपको सिलेंडर मिल जाएगा। इसमें सरकार को लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। ठीक है जी। अब आइए एक और तथ्य पर। देखिए अब इसके अलावा एक चीज और समझिए, सरकार ने हमारी रिफाइनरी से भी कह दिया है कि भाई तेजी से और ज्यादा एलपीजी गैस का उत्पादन करें क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए भारत ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी रिफाइनरी से कहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का उत्पादन करिए। ठीक है। अब इस पर पॉलिटिक्स कैसे होगी? पॉलिटिक्स ऐसे होगी कि देखिए घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ा दिए, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। एक जमाने में हमारे देश में गैस के दाम बढ़ने पर सरकारें गिर जाती थी, प्याज महंगी होने पर सरकार गिर जाती थी, टमाटर महंगे होने पर सरकार गिर जाती थी। तो सरकार क्या करती थी उस समय पे, जनता को खुश रखने के लिए सिलेंडर पर सब्सिडीज देती थी अच्छी खासी। सिलेंडर पड़ रहा है मान लो 900 रुपए का, वैसे सब्सिडी के बाद मिल जाएगा आपको 450 रुपये में। तो आदमी बड़ा खुश हो जाता था, आहा मैं खुश हो गया, कितना सस्ता सिलेंडर है। अब उसे ये नहीं पता चलता था कि सिलेंडर तो सस्ता दे दिया है, उधर इनकम टैक्स भी तो वसूल रही है, तो आपकी जेब से पैसा वहां जा रहा है। ठीक है। वर्तमान सरकार अभी तक सब्सिडी देती आई थी, अब 850-900 का सिलेंडर पड़ रहा है। अब ये भी तो देखिए कि आपको 12 लाख रुपए तक का अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। तो आपको वहां कितना बेनिफिट करा दिया, अगर यहां पर आपको 900 रुपए देने पड़ रहे हैं तो इस मुद्दे पर फंसिएगा नहीं। यहां मैटर है इंटरनेशनल रिलेशंस का, यहां है गल्फ कंट्रीज का मामला। क्योंकि आप अगर बिखरे या आप किसी की बातों में आए तो सरकार पर दबाव पड़ेगा, उससे इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारी फॉरेन पॉलिसी पर दबाव पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज को समझिए। अब मैं आपकी आंखें खोलने के लिए एक बड़ा फैक्ट दिखाने वाला हूं, वो देखिए। आपको अभी ये तो याद हो गया होगा कि सिलेंडर 900 रुपए के आसपास का मिलेगा महंगा होने के बाद। ठीक है। मैं आपको पुराने आंकड़े दिखाता हूं, बीच में इसके प्राइसेस वही रहे 500, 600, 700, 800, 900। ठीक है। दिसंबर 11, 2013 का आंकड़ा है। ये अलग अलग सिटीज के हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, ऐसे करके। तो लगभग 1000 रुपए इसकी वैल्यू थी 2013 में। आपको ये सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा था। आप कहेंगे सब्सिडी मिलती थी उस टाइम पर, सब्सिडी देती थी सरकार। सब्सिडी कैसे देती थी? एक साल में केवल 6 सिलेंडर सस्ते मिलते थे, उसके बाद अगर लोगे तो महंगा मिलेगा। और एक परिवार में अगर 4 लोग भी रहते हैं तो एक सिलेंडर आपका 1 महीने भी नहीं चलेगा। और पहले तो ये भी था, आज भी है, कि सर्दियों में जब पानी गर्म करना होता है नहाने के लिए तो वो भी गैस पे होता था। तो आपको लगता है कि 6 सिलेंडर में आपका परिवार पूरा साल काट लेगा? तो सरकार क्या करती थी, सब्सिडी दे करके आपको 6 सिलेंडर तो 500 रुपए के दे दिए, और बाकी अगर आपको मान लो 8 सिलेंडर और चाहिए तो वो आपको 1,000 के दे दिए। तो किस तरह से घुमाती थी। फिर जैसे ही इलेक्शन पास आता था तो कैप को बढ़ा करके 6 से 9 कर दिया। देख लो 9 वाला दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए, ये 2013 का है, 9 कर दिया साहब। और 2014 में जब इलेक्शन आना था तो इसे बढ़ा के 12 कर दिया था, क्योंकि इनको पता था 2014 में नरेंद्र मोदी की हवा है, हारने के चांसेस है, तो 12 करना कर दो, देखा जाएगा। इस तरह से चलता था। तो जो लोग आपका ब्रेन वॉश करेंगे कि भाई 2012-13 में, 11 में तो सिलेंडर 500 रुपए का मिल जाता था, तो ये पूछना कितने मिलते थे 500 रुपए के? तो कहेगा ना मिलते थे, मिल जाते थे, कहना 6 मिलते थे। और सुनिए, 6 से पहले क्या होता था, हर सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी। ठीक है। 6 से मतलब ये जो ब्रैकेट आया था 6 वाला, इससे पहले हर सिलेंडर पे मिलती थी। अब होता क्या था साहब, होता ये था कि सिलेंडर आपको जरूरत है मान लो साल में 12 या 13 सिलेंडर की,
और आप सिलेंडर ले रहे हैं साल में 20, बाकी 8 का क्या कर रहे हैं, ब्लैक में बेच दे रहे हैं कमर्शियल को, किसी ढाबे वाले को दे दे रहे हैं, किसी छोटे चाय वाले को दे दे रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल वाले के रेट ज्यादा रहते हैं। तो आपने लिया सब्सिडी वाला और कमर्शियल वाले को दे दिया, पैसा कमा रहे हैं। इस तरह से एक एक आदमी के नाम पर 100 कनेक्शन मिल रहे हैं, पूरा धंधा चलता था, पूरी पैरेलल इकोनॉमी चलती थी। फिर सीएजी की रिपोर्ट आई 2012-13 में। सीएजी की रिपोर्ट कहती थी कि भाई 2012-13 में कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, घपला हो रहा है, सिलेंडर के नाम पर जो है पूरा एक सिस्टम चल रहा है, इसमें सरकार को सालाना 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता। और सुनिए, सरकार जो सब्सिडी दे रही थी आपको सो कॉल्ड, उस सब्सिडी देने में सरकार को साल में 50 से 60,000 करोड़ का नुकसान होता था। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि ये 50,000 करोड़ आपको नुकसान हो रहा है साल में, 10,000 करोड़ रुपए आप पैरेलल इकोनॉमी मतलब ब्लैक में चल रहा है पूरा, लगभग 60-70 हजार करोड़ का आपको साल का नुकसान हो रहा है। इसका कुछ उपयोग कर लो अच्छी जगह पर, कुछ सिस्टम ऐसा ले आओ। सरकार कहती है छोड़ो छोड़ो, हमें सिलेंडर सस्ता रहने दो, सरकार बार बार चुन के आती रहेगी, लोगों को आकर्षक स्कीम चाहिए, बस कैसे भी लोगों को खुश रखो। चलो ठीक है सर, मान ली आपकी बात। फिर आप कहेंगे कि साहब आप तो बड़ी बुराई कर रहे हैं। फिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले हर कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक कर दिया कि आधार कार्ड से लिंक करो। अब तुम एक आधार कार्ड पर अगर 10 सिलेंडर लोगे पकड़े जाओगे, एक पे एक ही ले पाओगे, पहला। दूसरा, साल में 12 ले सकते हो सब्सिडी वाले, ठीक है, 12 से तो काम चली जाएगा भाई। 6 कांग्रेस 6 दे रही थी आपको, लंबे समय तक 6 देती आई है, वो तो एक तरीके से बेवकूफ बनाना है। 12 तो चलो फिर भी मान लो चल जाएगा काम। और तीसरी बात, एनडीए सरकार ने कहा कि देखो भाई, अगर सिलेंडर मिलता है 700 रुपए का तो हॉकर को आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। अगर उसमें 300-400 रुपए सब्सिडी है तो वो कट के सीधे आपके खाते में आ जाएगी। यानी कि जो सब्सिडी के नाम पर बीच में भी पैसा खप जाता था वो भी बच गया। आप कहेंगे ठीक है बच गया। अब देखिए, इसको किया गया था एक स्कीम के जरिए जिसका नाम है पहल स्कीम। सरकार ने 2014 में लॉन्च करी थी कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, सीधे खाते में भेजेंगे, भेज दिए। फिर 2015 में सरकार ने या मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे इस देश में जो सक्षम होंगे, पैसे वाले होंगे, अधिकारी होंगे, सरकारी नौकरी वाले होंगे, जिन पे इतना पैसा है कि सिलेंडर ले सकते हैं 1 महीने का। तो अगर वो चाहें तो स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ दें। ऐसे 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी कि चलो हमें नहीं चाहिए, जितने का पड़ रहा है ले लेंगे। 1 करोड़ लोगों ने। 1 करोड़ लोगों का मतलब होता है 1 करोड़ परिवार, क्योंकि एक परिवार में एक ही सिलेंडर तो जाएगा। सरकार को लगा लोग तो यार बड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो वो जो लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी उससे जो पैसा आया था उससे पता है क्या स्टार्ट किया? देखिए, ये स्टार्ट किया उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 3 फेजेस में इसको लेकर के आई। उज्ज्वला योजना 1.0, उज्ज्वला योजना 2.0, उज्ज्वला योजना 3.0। इसमें अब तक 2025 तक का रिकॉर्ड है कि टोटल 10 करोड़ परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। 10 करोड़ 33 लाख परिवार। अब इसका मतलब यह है कि ये परिवार सब्सिडाइज्ड सिलेंडर ले रहे हैं, सस्ता सिलेंडर पड़ रहा है। इनको कितने का पड़ रहा है? इनको जो एक सिलेंडर है जो 913 का हो गया है अब, वो इन्हें मिलेगा 613 का। 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी जो डायरेक्ट खाते में जाएगी। और एक साल में कितने सिलेंडर मिलेंगे? 12। ये वो महिलाएं थी जो चूल्हे पे खाना बना रही थी, धुएं में खाना बना रही थी। सोचो इनके घर पर जो धुआं है वो खत्म हो गया, कितनी बीमारियों में इनका पैसा खर्च होता था वो बच गया, और देश का कोयला बच गया, लकड़ी कटने से बच गई कई जगह। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। तो 1-2 स्टेप उठाने से कितनी चीजें हो गई। और सरकार को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, हर साल 10,000 करोड़ का बजट आवंटित करना पड़ता है जिससे इनको सब्सिडी दी जा सके, और जो छोटी मोटी सब्सिडी कुछ लोगों को अभी दी जा रही है कहीं कहीं, वो दी जा सके। और कोई घोटाला नहीं है, कोई घपला नहीं है।
वो बात अलग है कि कोई आदमी अपने हिस्से का सिलेंडर आज भी कमर्शियल में दे रहा हो, वो खुद भूखा सो रहा हो, तो बात अलग है। हो सकता है कोई लोग आज भी चूल्हे पे खाना बना रहे हो, वो बात अलग है भाई। सरकार ने उसके घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, अब जलाना ना जलाना उसके ऊपर है। तो इस तरह से एक छोटे से कदम से कितने परिवारों को सिलेंडर मिल गया, कितने लोगों बीमारी से बच गए, और ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ा। आज एक अच्छा खासा परिवार का आदमी, जो गरीब, इतना गरीब नहीं है कि उसे उज्ज्वला योजना लेनी पड़ रही हो, वो आदमी महीने में बाहर जाकर के 1,500-2,000 रुपये तो खाने में फूक देता होगा, फास्ट फूड खाने में। इतना वो अपने ईंधन में फूक देता होगा, पेट्रोल वगैरह में। इतना वो अपने शौक में फूक देता होगा। इतना तो पिक्चर देख आता होगा जितना वो सिलेंडर के नाम पर उसे गुमराह किया जाएगा। तो इस तरह से नीति में परिवर्तन करने से एक बड़ा बदलाव आता है। एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है जहां 50 रुपए कम करके जनता को खुश कर सकते हो, पर जनता ये भूल जाती है कि पीछे से टैक्स भी देना पड़ रहा है, 1,00,000 रुपए इनकम टैक्स। यहाँ जनता को 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री किया जाता है। सिलेंडर भाई तुम्हें 900 का लेना पड़ेगा, उसमें भी सरकार को घाटा ही है। तो आप ये समझिए ये पूरा गणित है। अब अगर आपका कोई ब्रेन वॉश करने आए तो उसे भाई समझाना कि गणित है क्या। एक चीज और बता दूं, पर केजी के हिसाब से दुनिया में सबसे सस्ती गैस हमारे यहीं है। इतना यूएस में नहीं है, यूरोप में नहीं है, चाइना में नहीं है। और सुन लो, सऊदी एलपीजी के निर्माण में अच्छी खासी रैंकिंग पर है, दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है। वहां भी इतनी सस्ती नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पिछले 3 साल में 41% दाम बढ़ा दिए एलपीजी सिलेंडर पर या एलपीजी गैस पर, और पिछले 3 महीने में 16% दाम बढ़ा दिए, जबकि भारत में तो इसका आधा भी नहीं हुआ है। ये भी आप देखिए। तो इस वीडियो को आप ये ना समझे कि मैं सरकार की कोई पक्ष ले रहा हूं। सरकार कांग्रेस होती मैं तब भी यही बात कहता। मैं ये कह रहा हूं कि देश के निर्माण में नीतियों पर ध्यान देना चाहिए, नीयत पर ध्यान देना चाहिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। वरना देख लो देश पहले क्या था और अब क्या है। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको मैं। हाँ, एक चीज और देखिए, जो पर कैपिटा इनकम है, 2011 में मैंने क्या बताया, 11, 12, 13 में सिलेंडर 900, 1,000 रुपए का मिल रहा था। ठीक है, उस समय प्रति व्यक्ति आय सालाना 53,000 रुपए थी। 53,000 रुपीज, और उस समय सिलेंडर 900, 1,000 का था। आज 2025-26 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,92,000 है। ये देख लीजिए, 1,92,000, और सिलेंडर वहीं का वहीं है। तो आय में लगभग 3.5 गुना का फर्क है, और सिलेंडर में उतना ही है, ये समझ लीजिए, सस्ता ही होगा उससे भी। तो ये आंकड़ा भी देखिएगा, उसके बाद आप फैक्ट को स्वीकारिएगा। मैं ये नहीं कहता कि फैक्ट स्वीकार लीजिए, लेकिन आंकड़े देखिएगा और वो कदम उठाइएगा जो देश के पक्ष में हो, न कि वो जो ब्रेन वॉश करता हो या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।